हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाएं और सही ज्ञान दें और प्रतिदिन स्कूल भेजें और गलत रास्ते पर न जाएं। अगर समझ में नहीं आता है कि इस वीडियो को देखिए। आज हमारे देश की बेटियां इतने गलत रास्ते पर निकल चुकी हैं। 10वीं क्लास की बच्ची फ्रीडम मांग रही है। किस बात की आजादी मांग रही है? मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर के गुलाम होने की आजादी मांग रही है। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे दो कोड़ी के छिछोरे लड़के के हाथ की कठपुतली बनने की आजादी मांग रही है। जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, भाई ने उसको स्कूल छोड़कर आया, पहुंचाया, स्कूल पहुंचाया, कॉलेज पहुंचाया, उसी के खिलाफ आज वो किसी लड़के के रिलेशन के चक्कर में पड़कर थाने में खड़े होने की आजादी मांग रही है। आज सोशल मीडिया पर इतनी गंदी गंदी रील्स चल रही हैं, लड़कियां भी इतनी अश्लील रील्स बनाकर डाल रही हैं, जिससे ना केवल एक छोटे बच्चे का बल्कि बुजुर्गों तक का दिमाग अश्लील हो चुका है, जिसका खामियाजा वो लड़कियां तो भुगतती ही हैं जो ये अश्लील रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर चला रही हैं। साथ में वो लड़कियां भी इसका खामियाजा भुगतती हैं जो इन सब में शामिल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप सड़कों पर, ट्रेन में, बसेस में चढ़ती हैं तो एक सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर लड़की को देखा हुआ वो आदमी आपको भी उसी निगाह से देखता है। इसीलिए आज देश में बेटियों के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है। एक बाप की उम्र बीत गई एक बेटी को कपड़े पहनाने में, और एक बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में। ये आज समाज का हाल हो चुका है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि कितने कम कपड़े हम पहन सकते हैं। आजादी का मतलब है ये जानना कि आपको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड सही टाइम पर खाते रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर खून की कमी ना हो, ताकि मेनोपॉज के बाद आपकी हड्डियां कमजोर ना हो। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं। 10th 12th के बाद आप आईपीएस बन सकती हैं, आईएएस बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शादी की सही उम्र क्या है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हरियाणा के हर जिले में महिला पुलिस थाना है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एक पुलिस थाने में आपके लिए क्या राइट्स हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अदालतों में, कोर्ट्स में आपके लिए क्या राइट्स हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर कोई प्राइवेट वकील आपका केस न लड़े, फीस मांगे, तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हर जिले में वन स्टॉप सेंटर है। अगर आप रात बेरात कहीं पर अकेली हैं, फंस गई हैं, आपके साथ कोई नहीं है, या आपको घर से बेघर कर दिया गया है, या आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं, तो आपके लिए हर जिले में वन स्टॉप सेंटर मौजूद है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बालिग होने के बाद आपका प्रॉपर्टी में, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, अपनी बाप की प्रॉपर्टी में राइट है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बालिग होने के बाद आप अपनी मर्जी से किससे शादी करें, आप अपना लाइफ पार्टनर चुन सकें। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर कोई महिला भी, लड़की भी आपका यौन शोषण करे तो उसके खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता में अब प्रावधान कर दिए गए हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्कीम्स महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए लॉन्च की हुई हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर पुलिस भी आपकी ना सुने तो आपके पास हरियाणा स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी है, जहां पर आप पुलिस की भी कंप्लेंट कर सकती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर पुलिस, कोर्ट कोई आपका साथ ना दे तो हरियाणा में हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है और देश में नेशनल स्टेट कमीशन फॉर वीमेन है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश में महिलाओं की हेल्प के लिए हेल्पलाइन नंबर्स कौन कौन से हैं। और आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2026 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें टॉप 10 में भारत की 3 बेटियां हैं। नाम उसका मासूम है, वो इतने अश्लील गाने गाता है, गुंडई भरे गाने गाता है, स्टेज से सरपंचों की बेइज्जती करता है। सरपंचों की इज्जत करनी चाहिए। और एक सिंगर जिसे आज का यूथ फॉलो करता है, वो हमारे गांव की शान और देश के प्रतिनिधियों की स्टेज पर से बेइज्जती करता है। क्या आप जानते हो कि अभी एक बादशाह की कंट्रोवर्सी चल रही है सिंगर की। एक वो बादशाह जो नाम से बादशाह है, उसको ये नहीं पता कि औरतों की इज्जत क्या होती है। हरियाणा के स्कूल की बच्चियों को हरियाणा रोडवेज की बसों और स्कूलों में अश्लील डांस पर नचाता हुआ उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, सिर्फ कंट्रोवर्सी में आने के लिए, ताकि वो और फेमस हो सके। ध्यान दीजिए कि हमें ऐसे सिंगर से बचने की जरूरत है। अब उसने माफी मांग ली। हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है, चाहे वो हरियाणा की खाप हो या स्कूल की लड़कियां हो या हमारे हरियाणा की महिलाओं हो, सब बात समझती हैं, वो मूर्ख नहीं है। इसीलिए इनको कंट्रोवर्सी देकर भी फेमस करना बंद कीजिए। जहां कहीं भी अश्लील गाने हों, अश्लील रील्स हों, या आपके लिए कोई अश्लील शब्द इस्तेमाल किए गए हों, या आपको बिगाड़ने के शब्द बोले गए हों, उन सॉन्ग्स को कभी मत सुनना। और सुनो, देखो तो तुरंत उन्हें ब्लॉक करना। ब्लॉक करोगी कि नहीं करोगी? आपने पंजाबी सॉन्ग सुना उसमें?
कि जे तू नच्चे ना मेरे नाल गोरिए तो लहंगे पे शराब डोल दूं। इस पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया गया कि लड़कियों को अपने इशारों पर नचाया जा सकता है और अगर नहीं नाची तो तेरे कपड़ों पर मैं शराब डोल दूंगा। क्या मैसेज दे रहा है ये? जिन्होंने फेमस होने के लिए ऐसे ऐसे रील्स बनानी शुरू कर दी हैं। क्या आप ऐसे सिंगर का सपोर्ट करते हो? यस और नो? आपको पता है कि चाहे कितना ही हमें बिगाड़ने की कोशिश ये सिंगर्स कर लें, बॉलीवुड कर लें, हॉलीवुड कर लें, एक्टर्स कर लें, एक्ट्रेस कर लें, लेकिन बच्चियों का नाम पहले भी रोशन होता रहा है, आज भी रोशन हो रहा है और आगे भी रोशन होता रहेगा। आपको यह जानना जरूरी है कि इस समय जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 की परीक्षा का परिणाम 6 मार्च 2026 को अनाउंस हुआ है, उसमें टॉप 10 रैंक में 3 बेटियां हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। रैंक 2 पर आई है तमिलनाडु की राजेश्वरी सुवे। एक बार जोरदार तालियां राजेश्वरी के लिए। रैंक 6 पर आई है रोहतक हरियाणा की जिनिया अरोरा। एक बार जोरदार तालियां हरियाणा की बेटी के लिए। रैंक 9 पर आई हैं आस्था जैन जो उत्तर प्रदेश से है। एक बार जोरदार तालियां आस्था जैन के लिए। अब कुछ धुरंधर इस पूरे व्याख्यान को, इस पूरे लेक्चर को सुनकर कहेंगे तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कानून क्यों नहीं बना रही? ध्यान रखना, सरकार शिक्षा दे सकती है, अकल नहीं दे सकती। सरकार कानून बना सकती है, संस्कार नहीं दे सकती। और जब संस्कारों की बात सरकार करने लगती है, कोई संस्था करने लगती है, तो हमें वो संस्था भी या सरकार भी फूटी आंख नहीं सुहाती। क्या मां बहन की गालियां देना सरकार सिखाती है? आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन समाज में आदमी लोग भी और कुछ महिलाएं भी इतनी गंदी गंदी गालियां मदर और सिस्टर के नाम पर दे रही हैं। क्या आप उसका समर्थन करती हो? यस और नो? क्या ये बातें सरकार सिखाती है? समाज उस चीज को कर रहा है। एक बात आती है बस कि कानून बना दो। देश में एक सिंपल सा कानून है कि अगर आप स्कूटर और मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आपने हेलमेट पहनना होता है। वही कानून मानने के लिए किसी को कह दो तो उसकी मौत आ जाती है। तो क्या आप कानून बनाएंगे ऐसे देश में? तो हमें कानून मांगने से पहले खुद को बदलना होगा, खुद की सोच बदलनी होगी। जब से कानून बनने लगे हैं, हर कानून का भी हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दहेज के विरोध में जब कानून बनाया गया, दहेज के कानून का मिसयूज किया, तो किस कानून की आप बात करते हैं? अगर वेलफेयर स्कीम सरकार लाती है तो आयुष्मान भारत का भी हमने मिसयूज किया, बीपीएल स्कीम का भी हमने मिसयूज किया, राशन स्कीम का भी हम मिसयूज किया कि जिसको जो पात्र नहीं था, जो लाभार्थी नहीं था, जिसे नहीं होना चाहिए था, उसने भी बीपीएल की स्कीम ले ली, उसने भी आयुष्मान भारत ले लिया। हक मारने में हम सबसे आगे हैं और हम बात करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस दिन सफल हो जाएगा जब हर घर में बेटा सुधारो और बेटे को समझाओ नारा भी लगा दिया जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो एक बार फिर से मैं आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी 3 आईएएस ऑफिसर्स को जो यूपीएससी 3 टॉपर्स बनी हैं 2026 के इस रिजल्ट में, उनको बधाई देता हूं। आप सभी फ्यूचर की आईएएस, आईपीएस, जजेस, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को मैं बधाई देता हूं कि आपने भी वैसे ही नाम रोशन करना है, ना सिर्फ अपने स्कूल का, अपने जिले का, अपने माँ बाप का, अपने राज्य का, अपने देश का, बल्कि पूरी दुनिया देखे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की जांबाज कमांडर पाकिस्तान के ऊपर करे या किसी दुश्मन देश पर करे, तो आप लोग भी गर्व से उस स्टेज पर बैठकर कहें जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।